हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे घर बैठे आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप ऐसी इनकम स्टार्ट करना चाहते हो जो आप कहीं भी रहो या फिर अपने घर पे रहो, ऑफिस में रहो या फिर कहीं भी घूमने जाओ, लेकिन आपका बिजनेस हमेशा चलता रहेगा। और ये सिर्फ पॉसिबल है ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के द्वारा, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, मीशो हो गया। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा जानकारी के लिए आज हमारे पॉडकास्ट में हैं भूमिका मैडम। और ये अपनी कोचिंग स्टार्ट की हैं कि मतलब ई कॉमर्स को कैसे समझा जा सकता है, इसमें कैसे ग्रो किया जा सकता है और इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। वेलकम मैम, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है, तो आई होप कि आपके साथ कर रहा हूँ स्पेशल जो है मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी है। Thank you, Akhilesh. Thank you so much for calling me on this podcast. ओके, तो मैम सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, फिर आप अपने जो भी कोचिंग देते हो उसके बारे में बताइएगा। तो मैम सबसे पहले अगर जो भी हमारा कोई बिगिनर देख रहा है तो उसके लिए आप बताइए व्हाट इज़ ई कॉमर्स। So, e-commerce is like कि आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, अपना कोई भी बिजनेस है, चाहे वो रिटेल है, शॉप ओपन कर रहे हो या फिर आप B2B कर रहे हो या आप कोई सर्विसेज सेल कर रहे हो, ये सब कुछ ही ई कॉमर्स में फॉल करता है। आज के टाइम पे तो मतलब एक छोटी सी शॉप भी जो आप ऑनलाइन के थ्रू सेल कर रहे हो सामान, अपना प्रोडक्ट, वो जो शॉप है वो ई कॉमर्स है। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सारी मार्केट प्लेसेस, बेसिकली वो आपका एक तरीके से एक मॉल है जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स खुली हुई हैं और उनके थ्रू आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। सो दिस इज़ ऑल ई कॉमर्स। ओके, तो मैम जैसे एक हाइप बनी हुई है कि कोई भी इंसान ऐसे बोलता है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो ई कॉमर्स पे जाओ, तो क्या लगता है आपको कि इस फील्ड में ग्रोथ है? ऑफ कोर्स, अब आप खुद सोचो, एक आपका 10 रुपए का भी सामान है, आप अपना ब्लैंकेट खोलते हो और ऑर्डर करते हो, जो कि विद इन 5 मिनट्स आपके घर पर होता है, आपके डोर स्टेप पे। तो जो सामान इतनी जल्दी आपके घर पहुंच रहा है, राइट, उसको बेचने के लिए भी तो पीछे बहुत बड़ी आपके एक सेलर्स की टीम है जो ये सब कर रही है। तो ऑब्वियसली ई कॉमर्स हैज़ अ ग्रोथ। तो अभी भी मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा स्कोप है। और जैसे आने वाले टाइम में सब कुछ आपको अपने घर पे चाहिए, अभी सब कुछ भी घर पे नहीं मिलता है एट अ वेरी गुड प्राइजेस एंड क्वालिटी, उसके लिए हम मार्केट जाते हैं, वहाँ तक पहुँचने में अभी टाइम है। तो ई कॉमर्स में तो अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ओके, तो मैम क्या हर कोई सेलर बन सकता है इस फील्ड में? यस, अगर आपके अंदर एबिलिटी है सेल करने की, आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास टाइम है, पेशेंस है और आपका बिजनेस माइंडसेट है, तो ऑफ कोर्स आप सेलर बन सकते हो। ओके, तो मैम जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी एक जो बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए इस फील्ड में स्टार्ट करने के लिए? सो मैंने ना बहुत बारी लोगों को सुना है, मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि भूमिका, हम ना कुछ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हम ना बस ऐसे ही स्टार्ट कर देना चाहते हैं। बट टू बी वेरी फ्रैंक, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट तो लगता है, राइट। पहले ये होता था कि हम ऑफलाइन जब अपना बिजनेस सेट करते थे तो हमें एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता था, क्योंकि हमें लैंड चाहिए होता था, स्पेस चाहिए होता था, हमें लोग चाहिए होते थे, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी होती थी या हमें शॉप खोलनी होती थी। तो हर बिजनेस में हमारे पास मैन पावर चाहिए होता था, मार्केटिंग के लिए बहुत सारा अमाउंट चाहिए होता था, क्योंकि मार्केट करने के तरीके बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे। बट नाउ इट्स रियली ईजी, ठीक है। तो अब क्या है, इन्वेस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि हमें बहुत सारा स्पेस नहीं चाहिए, ठीक है, हमें कोई शॉप नहीं चाहिए, हमें बहुत सारी मैन पावर नहीं चाहिए, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी। तो आई थिंक इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन है आपका कि बिल्कुल नहीं चाहिए होगा, ऐसा नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट आप मिनिमम अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो। यू हैव टू फोकस कि आपका प्रोडक्ट कितने का आप सोर्स कर रहे हो, और आपकी इनिशियल मार्केटिंग कॉस्ट ही बहुत लो हो गई है, तो यस, इन्वेस्टमेंट चाहिए पर बहुत कम। तो मैम जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसमें उनको ये नहीं पता होता कि मुझे किस फील्ड में बिजनेस करना चाहिए।
तो प्रोडक्ट जो होता है मतलब कैसे क्या सोच करके चूज करते हैं लोग या करना चाहिए? देखो, प्रोडक्ट चूज़ करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ये है कि मैं ऑलरेडी किसी प्रोडक्ट लाइन पे शुरू से काम करता आ रहा हूँ, तो हमने वही प्रोडक्ट बेस को जो है आगे ले गए, विच इज़ ईजी बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिसर्च, यू ऑलरेडी नो द मार्केट, यू हैव योर ओन प्रोडक्ट्स इन द ऑफलाइन मार्केट। तो एक तो वो होता है। बट कई बार ऐसा भी होता है कि हम सर्विस कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सी प्रोडक्ट लाइन अच्छी चलेगी, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसे रिसर्च करें। तो हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पे जा सकते हैं, उधर रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट जो है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वो प्रोडक्ट पे अपना जो है इन्वेस्टमेंट डालें। और उसको करने के लिए देयर आर मेनी टूल्स अवेलेबल। आप उन प्रोडक्ट टूल्स को यूज़ करो, रिसर्च करो अच्छे से, फिर आप प्रोडक्ट चूज़ करो एंड देन आप ऑनलाइन जाओ। इनफैक्ट द सेकेंड पॉइंट आई विल से कि रिसर्च करा, प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करा, आइडेंटिफिकेशन में आप प्रोडक्ट सोर्स कितने प्राइस में करते हो उसकी भी मार्केट रिसर्च करो, तब आप राइट प्रोडक्ट राइट मार्जिन्स पे पहुंचोगे, फिर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करो। ओके, तो मैम जैसे वैसे तो बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, बट मैं पूछूंगा कि बेस्ट कौन सा है, किसको कौन सा चूज़ करना चाहिए, अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट। तो इसमें किसको कौन सा चूज़ करना चाहिए, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किसी कस्टमर मतलब किसी सेलर को चूज़ करना है तो कौन सा स्टार्टिंग के लिए बेहतर है? सो एज यू सेड, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही अपनी अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट बोथ, है ना? बट दोनों की अपनी प्लेसमेंट थोड़ी अलग अलग है, टीयर वाइज, है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भी हमें प्रोडक्ट मिला है मार्केट करने के लिए और हमें अलग अलग जगह पे अपना प्रोडक्ट प्लेस करने के लिए मिल रहा है, सो क्यों ना हम दोनों पे करें। इससे हमारे जो मार्केट की रीच है वो इम्प्रूव होगी, इंक्रीज होगी। तो इतनी अगर आपका ऑडियंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो व्हाई नॉट टू चूज बोथ, राइट? बट हाँ, इफ़ यू आस्क मी इन अ कंपैरिजन कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ऐसा क्या डिफरेंस है, तो देखो, प्रोडक्ट लाइन का डिफरेंस है। फ्लिपकार्ट पे लोग मोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को सर्च करते हैं कंपैरेटिवली। ऑब्वियसली अमेज़ॉन पर भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है, अमेज़ॉन पर भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की डिमांड आती है, पर फ्लिपकार्ट पे ज़्यादा आती है। एंड सो आई डोंट थिंक कि आपको दोनों में से कुछ भी छोड़ना चाहिए, बट yes, you can just select one according to your product line. तो मैम जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है अपना बिजनेस, तो उसका बिगेस्ट मिस्टेक क्या होता है स्टार्टिंग में? प्रॉपर रिसर्च ना करना, जो मैंने हमेशा अपने क्लाइंट्स के साथ देखा है, वो कभी भी अपना प्रोडक्ट अच्छे से रिसर्च नहीं करते। अगर कर भी लें तो वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, लेकिन कभी उसकी प्राइसिंग पे काम नहीं करते। तो जो प्राइसिंग कैलकुलेशन है वो सबसे बड़ी मिस्टेक जो है वहाँ पर होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है। हम भूल जाते हैं कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट में और बाकी सब मार्केट प्लेसेस में बहुत सारे ऐसे हिडन प्राइजेस हैं जिनको हमें कंसिडर करना है। एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारा प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, तो हम उस कॉस्ट को कभी ऐड ऑन ही नहीं करते। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हम अपनी प्राइसिंग को ठीक से कैलकुलेट करें, फिर अपने प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन लॉन्च करें। तो मैम जैसे इस फील्ड में अगर कोई इंसान है तो उसको सक्सेसफुल होना है, तो उसको क्या माइंडसेट क्या होना चाहिए उसका? सो किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, उसका बहुत इम्पॉर्टेंट माइंडसेट है कि आप पेशेंस रखो, कंसिस्टेंसी रखो, ठीक है? आप ये मत सोचो कि आज मेरे बिजनेस में ये फीडबैक आ रहा है, ये बिजनेस नहीं चलेगा। आप फीडबैक लो, अपने बिजनेस को इम्प्रूव करो, जो गलतियाँ आप कर रहे हो उसे लर्न करके उसको अपने बिजनेस को एनहांस करो, ना कि वहीं पे रुक जाओ। सो ये माइंडसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेलियर्स तो आएंगे, राइट? बट वी हैव टू विन ओनली जब हम उन फीडबैक्स को पॉजिटिव लेंगे, अप्लाई करेंगे और अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे। ओके, तो मैम आगे मतलब इन फ्यूचर क्या है, ई कॉमर्स का स्कोप जो है वो इन फ्यूचर में क्या आपको दिखता है?
मुझे तो दिखता है कि ई कॉमर्स का जो सबसे आगे आप सोच सकते हो वो है क्विक कॉमर्स। जितनी जल्द से जल्द आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, राइट, दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स विद क्वालिटी। क्वालिटी मत भूलना कभी। मैम जैसे आप अभी अपना वर्कशॉप या कोचिंग कह लो, तो आप उसमें क्या सिखाते हो? जैसे कोई अगर इनरोल करना चाहता हो तो आप क्या सिखाओगे उसमें? सो वी टीच एवरीथिंग डिपेंडिंग। हमारे पास अगर मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं या ट्रेडर्स आ रहे हैं, उनकी थीम है, दे वांट टू गेट ट्रेंड, दे वांट टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इसे स्टार्ट कर सकते हैं, B2B में कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है। तो हम मैन्युफैक्चरर्स में, B2B में, ट्रेडर्स में, वी कंसल्ट देम, वी कोच देम, देयर टीम, राइट, वी हेल्प देम टू ऑन बोर्ड, वी हेल्प देम टू लिस्ट, और कैसे उनकी सेल्स ग्रो हो सकती है। ये पूरी जर्नी में वी हैंड होल्ड देम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारे पास कोई नए सेलर्स भी आते हैं जो कि बिजनेस कर रहे हैं, सॉरी जॉब कर रहे हैं एंड साइड बिजनेस करना चाहते हैं अपना, या फिर हाउस वाइफ्स भी हैं, सो वी हेल्प देम ऑल्सो कि कैसे वो अपने बिजनेस को आगे लेके जा सकते हैं। उनके आइडियाज़ को हम सुनते हैं, उन आइडियाज़ को हम हेल्प करते हैं प्रैक्टिकली एक शॉप बनाने में, उनके प्रोडक्ट को सेल करने में। सो वी हेल्प देम टू कोच कि कैसे कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही वैल्यूएबल ये इन्फॉर्मेशन थी, मेरे को भी समझ आई, आई होप ऑडियंस को भी समझ आया होगा। और ठीक है, थैंक यू सो मच। इन फ्यूचर भी हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पे और भी बात करें, क्योंकि बहुत ही मुझे लगता है कि ई कॉमर्स का बहुत ही अच्छा स्कोप है इन फ्यूचर भी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अखिलेश। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल लगी होगी, और मैम ने जो भी बातें बताई वो आपको समझ आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करो जिनको वाकई में इसकी ज़रूरत है, जो इन फ्यूचर या फिर अभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट वगैरह पे काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो जो भी मैम ने अपना इन्फॉर्मेशन दिया, अगर आपको उनकी पर्सनल कोचिंग या फिर उनके थ्रू इस मार्केट प्लेस के बारे में और जानना है, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन जो भी होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पिन कमेंट में दे दूंगा। तो आप उनसे कांटेक्ट करो और इस मार्केट प्लेस के साथ ग्रो करो। इन फ्यूचर जो भी स्कोप है उसका फ़ायदा उठाओ। ओके, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।